राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तत् महेश्वरे लीला जनित जगताखंड परशो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तम सुमनसाम सुधा सौंदर्यते सलिलम शिवम न शम्यतु। अर्थात हे माँ महेश्वर शिव की लीला जनित इस संपूर्ण वसुधा की आप ही समृद्धि और सौभाग्य हो। वेदों का सर्वस्व सार तत्व भी आप ही हो। मूर्तिमान दिव्यता की सौंदर्य सुधा युक्त आपका जल हमारे सारे अमंगल का शमनकारी हो। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। आप सभी को गंगा दशहरा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई थी। गंगा की पृथ्वी पर अवतरण के पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आज गंगा दशहरा का ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन है। तो आज के दिन गंगा स्नान करना, दान करना, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना और सुंदर सुंदर गंगा दशहरा की कथाओं का श्रवण करने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं गंगा दशहरा की पावन कथा। सभी भक्तगणों से अनुरोध है, बड़े ही प्रेम भाव से, श्रद्धा से इस कथा का श्रवण कीजिएगा। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सा गच्छति। पद्म पुराण में कहा गया है कि नर्मदा, सरयू, वेतवा, तापी, व्यास, यमुना आदि नदियों के स्नान से जितना फल मिलता है उतना पुण्य सिर्फ गंगा स्नान से प्राप्त हो जाता है। गंगा जी के दर्शन मात्र से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी तरह नदियों में माँ गंगा श्रेष्ठ हैं। पद्म पुराण के अनुसार गंगा जी का महात्म्य तो इतना है कि माँ गंगा के मंत्र के श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो भक्तों, गंगा दशहरा का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पावन दिन हमें व्रत भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए और जितना संभव हो सके गंगा स्नान भी करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। उससे भी आपको गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त होता है। आइए भक्तों, अब हम सुनाते हैं आपको बहुत ही सुंदर कथा गंगा स्नान की, गंगा दशहरा की। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज सगर उनके पूर्वज थे। उनकी केशिनी और सुमति नामक 2 रानियां थीं। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजक थे। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए एक अश्व यानी घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान अवस्थित मुनि
इस बात को जान ना सके। राजा सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को ना पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहां घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित हो शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से राजा सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमन, घोड़ा ले आओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तो तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद राजा अंशुमन ही राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की बड़ी चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी यानी उनका अंत हो गया। महाराजा दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न हो पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के आश्रम से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा। इसके लिए तुम्हें देवादिदेव महादेव यानी भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। तब भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चलीं। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में चहु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। ये देख ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को ना देख वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती हैं। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुँची, जहाँ महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे और गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे भी दिव्य रूपधारी हो दिव्य लोकों को चले गए। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। बोलिए ब्रह्मा जी की जय। तो भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कथा गंगा जी के अवतरण की। आपको ये कथा यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्रिय भक्तों, आज के दिन हमें कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए और गंगा स्नान का
बहुत अधिक महत्व होता है। यदि हम आज के दिन चींटियों को अन्न का दाना डालते हैं, कहने का तात्पर्य है यदि आप 7 अनाजों को पीसकर उन्हें कढ़ाई में अच्छे से भूनकर उनमें घी और शक्कर मिलाकर यदि चींटियों को खिलाते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, पितृ स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इस प्रकार करने से आपके पूर्वज, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तों, आज के दिन बहुत से लोग आज का व्रत भी करते हैं, तो आप चाहें तो आज व्रत भी रख सकते हैं। जैसे भी आपका स्वास्थ्य हो, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि आप अस्वस्थ हों तो व्रत ना करें। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने से भी भगवान की असीम भक्ति प्राप्त होती है। आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं एक और सुंदर कथा। बड़ी ही अद्भुत कथा है। एक बार भगवान शिव जी पर देवी गंगा मोहित हो गईं, जिसके बाद उन्होंने शिव जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनकर माता पार्वती अत्यधिक क्रोधित हो गईं। गंगा अपने विवाह प्रस्ताव पर अटल थीं। यह देख माता पार्वती का क्रोध बढ़ता गया और इस विवाह प्रस्ताव से क्रुद्ध होकर पार्वती माता ने देवी गंगा को श्राप दे दिया। देवादिदेव महादेव को जगतपति भी कहा जाता है, क्योंकि उनका विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। मान्यता है शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं और एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी हैं। जहाँ एक तरफ शिव अनादि के सृजन करता है, वहीं शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप माता पार्वती हिमालय राजा की पुत्री हैं, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ, जिसके अनुसार वे पार्वती जी की बहन लगती थी। एक कथा के अनुसार इन दोनों बहनों में शिव जी को लेकर अधिक विवाद हो गया था। जब उन्होंने भगवान शिव के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो माता पार्वती अत्यधिक क्रोधित हो गईं। शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता पार्वती की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख स्वयं नंदी जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे महादेव को हुआ, उन्होंने नेत्र खोले। महादेव के समक्ष साक्षात गंगा भी खड़ी थी और महादेव ने भक्त चिंता में जब नेत्र खोले तो उन्होंने देखा सामने गंगा हाथ जोड़े खड़ी हैं। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप। महादेव के वचन सुन गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे भी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। पार्वती माता का जैसे कोप बाहर आ गया और जैसे ही उनके कानों में ये स्वर पड़े, गंगा की ये बात सुनकर इनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी, देवी गंगा सीमा न लांघिए, मत भूलिए कि महादेव हमारे पति हैं। ये सुनकर ठिठोली करते हुए गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवादिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच जाती हूँ। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उनके क्रोध से मुख भयंकर होता चला गया। पार्वती माता का गंगा को श्राप देना निश्चित था। वे गंगा को श्राप देते हुए बोली, गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम में मृत देह बहेंगे।
जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा ये सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गईं। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने महादेव और महादेवी से क्षमा याचना की। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, ये श्राप तो अब फलित होकर ही रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे श्राप से तुम्हें मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। इस क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। प्रिय भक्तों, आशा करते हैं कि आज की ये कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। भक्तों, आइए अब हम अंत में करते हैं गंगा मैया की सुंदर आरती। कोई भी व्रत करने समय हमें भगवान की कथा के साथ साथ आरती भी करनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर गंगा मैया की आरती हम करते हैं। आइए भक्तों, आप सभी लोग मिलकर भी आरती कीजिएगा। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सागर के तारे, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मातु तुम्हारी, जो जन नित्य गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता।